क्या आपने कभी सोचा है, जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ती है या लिक्विडिटी कम होती है, तो आरबीआई इसे कैसे कंट्रोल करता है? वेल, आरबीआई के पास एक पावरफुल टूल होता है और वो टूल है मॉनेटरी पॉलिसी। और आज हम उसके दो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल वेपन्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो, and the second one is SLR, which is statutory liquidity ratio. So these are the regulatory requirements जो आरबीआई सेट करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्निफाई आईक्यू में। सोचो कि आप एक बैंक के मालिक हो और लोग आपके बैंक में करोड़ों रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं। आप सोच रहे हो, वाह इतना पैसा, अब तो मैं सबका लोन अप्रूव कर दूंगा, उससे आने वाले इंटरेस्ट पर भी कमाऊंगा और इस तरीके से आप मार्केट में बहुत सारा पैसा भेज देंगे। बट आरबीआई आता है और कहता है, रुक जा भाई एसबीआई, थोड़ा सब्र रख। आरबीआई कहता है कि पूरा पैसा लोन में मत दो यार, तुम थोड़ा पैसा कैश में रखो और थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाओ। एसबीआई कहता है, क्यों करूं मैं ऐसा? आरबीआई कहता है कि कल को लोग अगर अपना पैसा एक साथ निकालने आ गए तो तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं होगा, तुमने तो सारा पैसा लोन में दे रखा है और इस तरीके से तुम्हारा बैंक कोलैप्स हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सीआरआर और एसएलआर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का इतना बड़ा पार्ट क्यों होते हैं, चलिए समझते हैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ। सपोज आप एक ग्रोसरी शॉप चलाते हैं और आप महीने में 10,000 रुपए कमाते हैं। आप इन 10,000 रुपयों में से 400 रुपए अलग से लॉकर में निकाल कर रख देते हैं ताकि आगे जाकर अगर कोई भी अर्जेंट खर्चा आए तो आप इन बचाए हुए पैसों से उस खर्चे को कवर कर सकें। वैसे ही आरबीआई हर बैंक को कुछ हिस्सा कैश के रूप में रिजर्व रखने के लिए कहता है। ये कैश बैंक आरबीआई के पास डिपॉजिट करता है और इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। जैसे कि एक दुकानदार को अपनी दुकान पे हमेशा कुछ स्टॉक जैसे राशन, दाल, चावल, तेल, ये सब रखना पड़ता है ताकि जरूरत पड़ने पर इस सामान की बिक्री हो सके। वैसे ही बैंक्स को अपने कुछ पैसे लिक्विड एसेट्स जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे और इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आइए देखते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट। जैसे कि ग्रोसरी शॉप का ओनर महीने में 10,000 रुपए कमा रहा था, इन 10,000 रुपए को हम बैंक के डिपॉजिट के फॉर्म में ले लेते हैं ताकि हम बैंक और आरबीआई के बीच में इस कॉन्टेक्स्ट को समझ सकें। एक बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट किया गया है पैसा है वो है 10,000 रुपए। इन 10,000 रुपयों में से बैंक 4% यानी कि 400 रुपए सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास रिजर्व कर देता है एंड आरबीआई पेज 0% इंटरेस्ट टू बैंक ऑन सीआरआर। इन्हीं 10,000 रुपये में से 18% यानी कि 1,800 रुपए बैंक एसएलआर के फॉर्म में रखता है, यानी बैंक इन 1,800 रुपये को किसी सेफ एसेट्स, कैश, गोल्ड या जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है। बचा हुआ अमाउंट यानी कि 78% जो कि होता है 7,800 रुपीज, बैंक लोन्स देने के लिए और अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए यूज कर सकता है। ये दोनों ही टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी में इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं ये भी समझते हैं। अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के परसेंटेज को हाई करता है, इसका ये मतलब है कि बैंक्स के पास लोन देने के लिए कम पैसा रहेगा, बैंक्स लोगों को या बिजनेसेस को कम लोन्स ऑफर करेंगे और मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगा। इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऑन द अदर साइड, इफ आरबीआई सीआरआर और एसएलआर के परसेंटेज को कम कर देता है, इसका ये मतलब है कि अब बैंक्स के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा बिजनेसेस को लोन ऑफर करने के लिए, और अगर बिजनेस का एक्सपेंशन होगा
तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होगी। चलिए देखते हैं कि सीआरआर और एसएलआर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सीआरआर को मैंडेट किया गया है अंडर आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग एंड एसएलआर इज मैंडेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सीआरआर के अकॉर्डिंग अगर बैंक्स सीआरआर मेंटेन करते हैं आरबीआई के पास तो इसमें बैंक्स का कोई भी प्रॉफिट इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इन केस ऑफ एसएलआर बैंक्स का कुछ ना कुछ प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें सीआरआर की तो आरबीआई कैन फिक्स एनी अमाउंट ऑफ सीआरआर। लीगली इसमें कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ऑल्दो आरबीआई कभी भी इसे 100% नहीं रखेगा, क्योंकि अगर ये 100% हो जाएगा तो बैंक्स के पास एक भी पैसा नहीं होगा एंड इन दिस सिचुएशन बैंक्स कांट गिव लोन्स एंड इकोनॉमी विल स्टॉप फंक्शनिंग। अगर हम बात करें एसएलआर की तो प्रेजेंटली ये 18% है ऑफ एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक, बट लीगली जो ये एसएलआर है इट कांट बी मोर देन 40%। आई होप अब आप कभी भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, don't forget to like, share and subscribe. I will see you in the next video. Take care and keep learning.